जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। राजनीतिक खबर को लेकर फिर आपके बीच उपस्थित हैं। बता दें कि झारखंड में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। इसी बीच हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान ही झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को घेरने के लिए पूरा मेगा प्लान तैयार किया है। अभी भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन भाजपा ने यहां दिग्गजों की फौज तैनात कर दी है। देश के बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा अपनी मजबूत रणनीति और बूथ स्तर पर सक्रियता से खुद को झामुमो सरकार के एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित करने वाला प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन के सामने एक बार भाजपा के आक्रमण अभियान और संगठित रणनीति का मुकाबला करना एक बड़ी चुनौती होगी। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं जैसे कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के रूप में प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो भाजपा के चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावी के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके साथ प्रदेश के नेता भी बराबर कदम ताल कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में भाजपा की बड़ी ताकत पार्टी के पास मौजूद कई प्रभावशाली नेता हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अमर बौरी, विद्युत बरन महतो, दीपक प्रकाश, मनीष जायसवाल और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए चंपाई सोरेन जैसे दिग्गज नेता पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। ये सभी नेता राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा का समर्थन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा का चुनावी अभियान के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए झारखंड में बेरोजगारी, अधूरे बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार के आरोप झामुमो सरकार पर हावी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा ने मिला क्या संकल्प यात्रा जैसे अभियानों की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। भाजपा ने खुद को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में रैलियों और बैठकों आयोजित कर रहे हैं और मतदाताओं से सीधा संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। आपको बताते हैं, डिजिटल कैंपेन के जरिए पार्टी अपनी उपलब्धियों को सामने रखते हुए झामुमो की असफलताओं को उजागर कर रही है। चंपाई सोरेन शिबू सोरेन के करीबी थे, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे आदिवासी वोट बैंक में एक बड़ी सफलता मिलेगी। चंपाई सोरेन को आदिवासी समुदाय का समर्थन प्राप्त है और उनके पार्टी में आने से झामुमो को पकड़ कमजोर हुई है। अब चंपाई सोरेन भाजपा के साथ मिलकर आदिवासी समुदाय को राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाजपा अपनी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है और अपने समर्थकों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा पार्टी सहयोगी संगठन के साथ ही मिलकर काम कर रही है ताकि स्थानीय समूहों और समुदायों का समर्थन हासिल किया जा सके। इसके साथ इस रणनीति का उद्देश्य आगामी चुनाव पर झामुमो के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार करना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन भाजपा की इस मजबूत रणनीति का सामना कर पाएंगे? रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव में भाजपा और झामुमो के बीच कड़ी टक्कर होगी। जनता एक बड़ा हिस्सा हेमंत सरकार से नाराज है और भाजपा इस नाराजगी का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। भाजपा की शहरी अपील को बढ़ाने में जमशेदपुर के नेता विद्युत बरन महतो का महत्वपूर्ण योगदान है। मनीष जायसवाल और डुल्लू महतो जैसे नेता भी संगठन को मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से पार्टी की आदिवासी वोट बैंक तक पहुंच बढ़ गई है, जिससे पार्टी को चुनाव में बढ़त मिलने की उम्मीद है।
इस तरह की तमाम राजनीतिक खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।